हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था इक्विलिब्रियम एट वेरियस एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, राइट। उसके अंदर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पढ़ा, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे पढ़ा, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे पढ़ा, राइट। तो आई होप कि उतना सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके नेम से क्या समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कैसे मल्टीप्लाई होता है, राइट। एक कंसेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग में, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। क्या था वो कंसेप्ट? मनी मल्टीप्लायर, राइट। मनी मल्टीप्लायर में हम क्या समझते थे कि जो मनी है वो एक जो इनिशियल मनी वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, राइट। वो हमने अपने मनी मल्टीप्लायर में देखा था। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो गया? नाम से वही समझ में आ रहा है ना कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे आप कितने का इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कितने एंड तक उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हो, वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे, हर एक कंसेप्ट देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो एमपीसी से कैसे रिलेटेड है, एमपीएस से कैसे रिलेटेड है। फिर इसके बाद में, इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद में, हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे जो हमारे प्रैक्टिकल्स है वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप कि एक ब्रीफ सा आप लोगों को एक आउटलुक मिल गया है कि हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. The concept of investment multiplier is an important contribution of Professor J.M. Keynes. किसने दिया है स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट? ये नाम याद रखिए, ये थे हमारे J.M. Keynes, ठीक है। Keynes believed that an initial increment in investment increases the final income by many times. एक चीज आप लोगों ने कभी अगर नोटिस की होगी तो लाइक इन्वेस्टमेंट, अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट में बोलूँ, जो सिक्योरिटीज है हमारी, अगर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी पर्सन किस मोटिव से कि उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाए, राइट। वो अगर आज 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन फ्यूचर उसे 500 से बहुत बहुत ज़्यादा वापस उसको रिटर्न मिले, राइट। ये पर्टिकुलर एक थिंकिंग होती है और यही होता है भाई, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। अब फाइनेंशियल मार्केट को रखें हम अलग, बिकॉज हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात नहीं करता। इकोनॉमिक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से हम जो जनरली किस चीज़ की बात करते हैं, जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी, राइट। कि कैपिटल गुड्स को एक्वायर करने में आपने जो भी अमाउंट दिया है या जो भी मनी लगाया उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो कैपिटल गुड्स को खरीदा, आज मैंने एक मशीनरी खरीदी 10,000 रुपीज़ की। अब मैं ये सोचूंगी ना कि वो जो मशीनरी है वो मुझे रिटर्न दे वापस, राइट, ताकि मैं और ज़्यादा अपना जो इनकम है वो इंक्रीज कर सकूं। अब वो मशीनरी मुझे रिटर्न कैसे प्रोवाइड कर रही है? देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कैसे कर रही है। मैंने मशीनरी को खरीदा है, अब जो वो मशीनरी है वो मुझे हेल्प कर रही है फर्दर प्रोडक्शन में। हो सकता है कि वो इतनी एफिशिएंट है कि उसके कारण मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया हो, राइट। पॉसिबिलिटीज है। और ऑब्वियसली अगर मैं कोई भी एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद मैं करने वाली हूँ। तो वो जो मशीनरी है वो मुझे रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, वो मेरे 10,000 रुपीज़ को डबल ट्रिबल जितने भी करना उतने करके मुझे दे रही है, राइट। तो वही होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और जो कीन्स हैं उन्होंने वो क्या बिलीव करते थे कि जो आपका इनिशियल इंक्रीमेंट होता है इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि मैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, अब मैं उसमें कोई भी इनिशियल इंक्रीमेंट कर रही हूँ तो उसकी वजह से वो जो इंक्रीमेंट मैंने किया है और मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो किया है उस इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरा जो टोटल इनकम है वो मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ओके, multiplier express the relationship between an initial increment in investment and the resulting increase in aggregate income. जो आपका मल्टीप्लायर है, ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये किस चीज का रिलेशनशिप बता रहा है? ये रिलेशनशिप बता रहा है हमें जो आपका इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट किया, मतलब कि जो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट है एंड रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम।
उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो आपने जो इंक्रीमेंट किया आपके इन्वेस्टमेंट में, सो उस इंक्रीमेंट की वजह से आपकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है ये बताता है हमें मल्टीप्लायर। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 10,000 का और इंक्रीमेंट किया मेरे इन्वेस्टमेंट में, इसकी वजह से मेरी जो इनकम है वो 20,000 से इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये चीज मुझे बताई जा रही है कि देखो 10,000 का इनिशियल आपने जो इंक्रीमेंट किया उसकी वजह से आपकी जो टोटल इनकम है वो 20,000 से इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये मुझे कौन शो करता है, ये मुझे शो करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक, सो आई होप कि ये इतना पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, ये सब कैसे होगा वो चीज भी हम समझेंगे। ओके, उसके पहले हम देखते हैं अपना जो फॉर्मूला होने वाला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने का, वो हम देखते हैं। सो मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर हमारे डिनोशंस हैं आपको याद रखना है। सो के का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, so multiplier is the ratio of increase in national income due to an increase in investment। अभी जस्ट इसके पहले जो हमने लास्ट वाला पॉइंट समझा था वो क्या था कि जो मल्टीप्लायर होता है वो किस चीज का रिलेशनशिप बताता है, वो रिलेशनशिप बताता है कि आप जो इंक्रीज कर रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपका जो मल्टीप्लायर है वो आपको यही चीज जो है वो शो करेगा, वो एक काइंड ऑफ रेशियो के फॉर्म में आपको शो करेगा कि अच्छा अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 था, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 10,000 से मैंने इंक्रीज किया तो उसकी वजह से 20,000 इंक्रीज हुआ मेरी इनकम में, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरी इनकम जो है वो डबल हो गई या ट्वाइस इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू माई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो आपका मल्टीप्लायर होता है वो आपको रेशियो बताता है हमारे इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और जो इंक्रीज इन नेशनल इनकम है उसके बीच में। ओके, सो उसे आप एक फॉर्मूले के फॉर्म में कुछ इस पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट करने वाले हो, k इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i। ओके, सो y और i ये चीज आप लोगों को पता है। y का मतलब क्या होता है, इनकम होता है, योर नेशनल इनकम, और जो i है वो क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो k है वो उसे अगर आपको फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस पर्टिकुलर वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि इतना पोर्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। नाउ मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी क्या होता है, आई होप सो कि आप लोगों को पता है एमपीसी क्या होता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये सब कुछ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। ठीक है, so there exists a direct relationship between MPC and value of multiplier। पहले तो MPC होता क्या है, तो MPC आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो हमें ये बताता है कि अगर आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से आपकी जो कंजम्पशन है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो जो हमारा मल्टीप्लायर है और जो एमपीसी है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एमपीसी इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर एमपीसी डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइट, ये होता है हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब ये पॉसिबल कैसे है ये चीज हम समझते हैं कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता हुआ दिखता है तो उसकी वजह से हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को हम अभी समझते हैं। ठीक है, so higher the value of MPC, more will be the value of multiplier and vice versa। The concept of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income। देखो बिल्कुल सही चीज है ये, और बिल्कुल इस पर्टिकुलर फैक्ट को हमें समझना जरूरी है, बिकॉज जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो तो इसी पे बेस्ड है। क्या बोल रहा है ये फैक्ट, वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा वो किसी और की इनकम होगी। क्या ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम सिंपल पॉसिबल है। भाई देखो, मैं गई किसी शॉप पे, ओके, मैंने खरीदा कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम, उस पर्टिकुलर आइटम की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 500 रुपीज।
मेरा एक्सपेंडिचर कितने का हुआ, मेरा एक्सपेंडिचर हुआ 500 रुपीज का। मैंने ये जो 500 था ये किसे दिया, शॉपकीपर को दिया। अब शॉपकीपर के लिए ये क्या है, ये 500 रुपीज एक शॉपकीपर के लिए क्या है, तो वो एक शॉपकीपर के लिए इनकम है, राइट। तो यही सेम 500 रुपीज एक पर्सन के लिए एक्सपेंडिचर है और एक पर्सन के लिए क्या है, इनकम है। मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो किसी और की इनकम होगी ही होगी, ओके। सो ये जो हमारा पर्टिकुलर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये इसी फैक्ट पर बेस्ड है कि वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम, ओके। अब देखो सिंपल सी चीज है कि अगर मैं ज्यादा एक्सपेंसेस कर रही हूं, मेरी मतलब कि मेरा जो एमपीसी अगर वो ज्यादा है, सिंपल और क्लियर भाषा में आते हैं, तो जैसे कि मान लो मेरी जो इनकम का इंक्रीमेंट था वो कितना था, 100 रुपीज का, मैंने 80 रुपीज जो है वो स्पेंड कर दिए, तो मेरा एमपीसी कितना आएगा, एमपीसी क्या होता है, वो होता है हमारा चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं चेंज नहीं बता रही हूँ, मान लो कि ये पर्टिकुलर था कि मैं इंक्रीमेंट 100 रुपीज का हो रहा है और 80 रुपीज में उसमें से स्पेंड कर रही हूँ, ओके। तो इसकी वजह से जो मेरा एमपीसी है वो कैसा आ रहा है, हाई आ रहा है, ठीक है। एमपीसी कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब देखो मेरा जो 80 रुपीज का एक्सपेंडिचर था वो किसी और की इनकम थी, उस पर्सन ने और कहीं पे कुछ किया होगा, उस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो भी किया होगा, राइट। तो अब वो जो मेरे 80 रुपीज थे वो ऐसी आइडियल नहीं रखे हुए हैं, मेरा एमपीसी ज्यादा था इसलिए जो मल्टीप्लायर की वैल्यू वो ज्यादा है, बिकॉज वो जो पर्टिकुलर 80 रुपीज थे जो कि किसी और की इनकम बनी, वो उस पर्टिकुलर इनकम को भी अपने पास में नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा, ठीक है, रखेगा जितना उसको रखना होगा वो रखेगा भी। लेकिन ये एक जनरल सी बात है कि एमपीसी हाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो स्पेंड करने पर सोच रहे हैं, वो सेव करने पर नहीं सोच रहे। और सिंपल सी चीज है, जब कोई सेव करने की नहीं सोचेगा तो जो हमारा इकोनॉमी है उसमें से विड्रॉल ऑफ मनी नहीं होगा, इकोनॉमी में मनी जो है वो रोटेट होता रहेगा, और इस काइंड से जो फर्म्स हैं उनके पास भी जो मनी है वो पहुंचता रहेगा, और जो फर्म्स है वो इन्वेस्टमेंट करती रहेगी। इन रिटर्न इन्वेस्टमेंट के इन रिटर्न क्या हो जाएगा, इनकम जो है वो इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा ये वाला जो फैक्ट था हमारा, इसे हमें याद रखना बहुत जरूरी है, और इससे जो सारी चीजें हैं वो रिलेट करते जाओ, ओके। तो बस अगर इससे आपने सबको रिलेट करना सीख लिया तो फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस कंसेप्ट को समझने में। So when investment is increased, it also increases the income of the people. अब देखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो जो इनकम है लोगों की वो भी इंक्रीज हो रही है। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, फिर इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो वापस कहीं ना कहीं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा या फिर और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस वे में ये जो साइकिल है वो चलती जाएगी, इनकम इंक्रीज हुई, फिर से उस इनकम को कहीं पर यूज कर दिया, फिर वो वापस आ गई एज एन इंक्रीज इनकम, फिर उस इनकम को वापस इन्वेस्ट कर दिया या उसका एक्सपेंडिचर कंज्यूम कर लिया उससे, राइट। तो ये जो है ये पूरी जो हमारी साइकिल है वो चलती रहती है, ओके। So in case of higher MPC, people will spend a large proportion of their increased income on consumption. In such case, value of multiplier will be more. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर MPC आप लोगों का हाई है, अगर MPC आप लोगों की MPC की जो वैल्यू अगर वो ज़्यादा है तो जो लोग हैं वो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारी जनरल पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रही है तो इसका मतलब कि वो और किसी की इनकम बन रही है और वो वहां पर और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड अल्टीमेटली जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, ओके। इन केस ऑफ लो एमपीसी, पीपल विल स्पेंड लेसर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम ऑन कंजम्पशन. In such case, value of multiplier will be comparatively less. Okay? So I hope कि multiplier and MPC के बीच का जो relationship है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर हायर MPC मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, उसका अपोजिट कर लो तो वो बन जाएगा लोअर MPC. अगर MPC की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कि जो जनरल पब्लिक है वो सेव ज़्यादा कर रही है, वो कंज्यूम कम कर रही है, तो अल्टीमेटली जो हमारी इकोनॉमी है उसमें उतना मनी नहीं आएगा वापस, तो वो वापस इन्वेस्ट नहीं हो सकता और वो इनकम में इंक्रीमेंट नहीं लाएगा. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि इतना जो है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर
हो गया होगा कि मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच का क्या रिलेशनशिप है। ठीक, फिर हमारा जो मल्टीप्लायर और एमपीसी है, इनके बीच में हम रिलेशनशिप तो देख लिया हमने थियोरेटिकली। अब इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में भी देखें कि अगर मुझे मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना और मेरे पास में अगर एमपीसी गिवन हो तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, सो वी नो एट इक्विलिब्रियम इनकम इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। ये y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ये चीज हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, आई होप सो कि पता होगी। देखो कैसे हुआ ये समझो, इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, AD इज इक्वल्स टू AS। ओके, AD को मैं बोल दूं कि AD क्या होता है हमारा, C प्लस आई होता है। AS को हम किसके इक्वल मानते हैं, इनकम के इक्वल मानते हैं। सो C प्लस आई इज इक्वल्स टू y मैं लिख सकती हूँ। AS की जगह पे मैंने क्या कर दिया, AS की जगह पे मैंने y ले लिया। दैट इज ये हो गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ये पर्टिकुलर जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इक्विलिब्रियम लेवल पर ही पॉसिबल है। ओके, सो ये चीज हमें पता चल गई, मतलब आप लोगों को पता चल गई कि y इज इक्वल्स टू C प्लस आई हुआ है, और ये कैसे हुआ है आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब जैसे कि y इज इक्वल्स टू C प्लस आई है, तो अगर मैं तीनों में कुछ भी एक कांस्टेंट चेंज ले आऊं तो वो भी तो एक दूसरे के इक्वल ही होगा, राइट। तो वही चीज हम लोगों ने लिखी कि सिमिलरली चेंज इन y इज इक्वल्स टू चेंज इन C प्लस चेंज इन I। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आई है हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे चेंज इन y से। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन y इज इक्वल्स टू चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन y प्लस चेंज इन I डिवाइडेड बाय चेंज इन y। ओके, अब देखो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल होके 1 आ गया। नाउ चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन y, ये पर्टिकुलर जो एक हमारा फॉर्मूला आ रहा है ये कहीं पर पढ़ा हुआ लग रहा है कि आपको, यस हम लोगों ने पढ़ा है। MPC को याद करो, MPC का यही फॉर्मूला होता है, चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन y, राइट। तो ये जो चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन y से मैंने कैसे नोट डाउन किया, MPC, ठीक है, प्लस चेंज इन I डिवाइडेड बाय चेंज इन y। देखो अब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको अगर मैं अपोजिट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन I, तो इससे मुझे क्या पर्टिकुलर चीज मिलने वाली है, k बोले तो हमारा मल्टीप्लायर, राइट। सो ये पर्टिकुलर इक्वेशन तो हमने अभी इसी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी कि जो आपका मल्टीप्लायर होता है उसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन I करके। अब ये जब उल्टा है, मतलब कि जो हमारा इसका जो डिनोमिनेटर है वो उसका न्यूमरेटर बन गया, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन गया, तो जब ये उल्टा है तो ये जो k है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये जो एक सिंपल मैथमेटिकल हमारे पूरे एप्लीकेशंस हैं, आई होप कि आप लोगों को पता है। तो जब ये इसको हमने रेसिप्रोकेट करके लिखा तो k को भी हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा, +1 बाय k, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस k को हम ले गए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर और इस 1 को हम ले आए अपने राइट हैंड साइड पर। ओके, अब ये जो 1 है स्टूडेंट्स ये कहाँ आएगा, ये आएगा हमारा डिनोमिनेटर में। कैसे आएगा, तो देखो सिंपल सी चीज है, कैसे आएगा, ये पर्टिकुलर इक्वेशन है 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस 1 बाय k, राइट। ये पर्टिकुलर हमारी इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो अब k को हम लाए इस साइड, तो ये किस में आया, ये आया हमारा न्यूमरेटर में। ओके, अब उसकी जगह पर क्या होगा, उसकी जगह पर ये होगा कि ये जो 1 है वो नीचे चला जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी कि k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर वे से अगर आप लोगों के पास में MPC गिवन हो तो आप MPC से k फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला है इसे आप अच्छे से याद कर लो, बैठा लो अपने माइंड में कि ऐसे हमारा मल्टीप्लायर फाइंड आउट किया जाता है। ओके, सो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC।
अब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन थी इसे मैं थोड़ा और सॉल्व कर दूं। 1 माइनस एमपीसी इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ये होता है हमारा एमपीएस, राइट। हमें पता है एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब जो हमारा 1 माइनस एमपीसी है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है एमपीएस। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर में 1 माइनस एमपीसी था उसे मैं एमपीएस से क्या कर सकती हूँ? रिप्लेस कर सकती हूँ। सो के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। ओके, सो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी एंड इनवर्स रिलेटेड टू एमपीएस, राइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एमपीसी और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप कैसा होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर एमपीसी इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है, अगर एमपीसी डिक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर डिक्रीज होता है, राइट। और वही अगर मैं एमपीएस से बताऊं तो एमपीएस से कैसा रिलेशनशिप है? अपोजिट रिलेशनशिप है, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अपॉन में आ रहा है तो ये अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है कि अगर एमपीएस इंक्रीज हो रहा है तो आपका मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। देखो सिंपल सी चीज है, एमपीएस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या? प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज हो रही है। मतलब कि अब जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे पीपल हैं वो ज्यादा सेव कर रहे हैं। जब वो ज्यादा सेव कर रहे हैं तो वो जो है एक्सपेंडिचर नहीं इनकर कर रहे हैं। जो आपका मनी है वो मार्केट में आ ही नहीं पा रहा तो कोई भी उसे इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जब सेविंग ज्यादा हो जाएगी तो आपका सिंपल सी चीज है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और इसका अपोजिट, अगर लोग कम सेव कर रहे हैं तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो आई होप कि ये पर्टिकुलर चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एमपीसी और एमपीएस के बीच का जो रिलेशनशिप है ये भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 व्हेन वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0। अगर एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब कि जो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितना है? 0 है। आप जो है कुछ भी एक्स्ट्रा जो है कंजम्पशन नहीं कर रहे हो तो इसकी वजह से जो आपका मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो आपका जो मल्टीप्लायर है वो 1 रहेगा। जैसे कि 10,000 अगर मेरी इनकम मेरा इन्वेस्टमेंट था या मेरी इनकम थी तो उसमें जब हमने और इंक्रीमेंट किया, मतलब कि जब हमारा एमपीसी 0 आया तो इसका मतलब कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैं अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई भी करूं तो वो सेम ही आने वाला है, राइट। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की वो कितनी होगी? वो होगी 1। MPC is equals to 0 indicates that the economy decides to save the whole of its additional income and nothing is spent on consumption expenditure, right? पूरा सेव कर लिया, कुछ भी कंजम्पशन के लिए नहीं रखा। यही चीज मैंने आप लोगों को अभी बताई। सो देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन इनकम। As a result, the total increase in income will be equal to the release in investment. अब ये कंजम्पशन की वजह से तो कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं, तो अब जो आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से? आप देख सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है। Here the value of multiplier is equal to 1. अब इस चीज को हम थोड़ा न्यूमेरिकली भी बता दें। हमें पता है कि k is equals to 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 होता है। तो अब इस 1 माइनस एमपीसी होता है, तो उस एमपीसी को अगर मैं 0 से रिप्लेस कर दूं सो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, दैट इज ये कितना हो गया भाई? 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। तो अब जब आपका एमपीसी 0 था तो आपका जो मल्टीप्लायर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट्स नहीं होंगे इसमें, आई होप सो। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो मल्टीप्लायर है इसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, इसी से रिलेटेड। सो आई होप कि आप लोगों को इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर है एंड हम मिलते हैं अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। थैंक यू।